एपिसोड 1 डिस्ट्रैक्टेड। दुनिया का कैदी। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। उस पीली रोशनी में आरव बैठा था। सामने किताब खुली थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। कुछ बड़ा बनना था। जिंदगी बदलनी थी। आज उसने ठान लिया था, आज पूरी रात पढ़ूंगा। उसने किताब खोली। पहला पन्ना पढ़ना शुरू ही किया था कि टिंग, फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने सोचा, बस एक बार देख लेता हूं। फोन उठाया। एक मैसेज, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते 1 घंटा बीत गया। आरव ने घड़ी देखी। 2 बजे से 3 बज गए थे। किताब वहीं खुली थी, लेकिन पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई। वो चुप बैठा रहा। फिर धीरे से बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उसे लगा शायद वो लेजी है, शायद कमजोर है, शायद सक्सेस उसके बस की नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था, वो अकेला नहीं था। पूरी दुनिया इसी जाल में फंसी हुई थी। अगले दिन आरव लाइब्रेरी गया। उसने देखा सब लोग पढ़ने आए थे, पर कोई फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, कोई हर 2 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर रहा था, कोई लैपटॉप खोले बिजी दिख रहा था, पर असली काम कोई नहीं कर रहा। उसी समय उसके मन में सवाल आया, क्या हम सच में काम कर रहे हैं या सिर्फ बिजी होने का नाटक? उस रात उसने इस सवाल पर बहुत सोचा। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। एक बूढ़े शिक्षक ने कभी कहा था, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दिमाग नहीं, ध्यान है। तब समझ नहीं आया था, आज आने लगा। कुछ दिनों बाद आरव एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, 2 तरह का काम होता है, एक शैलो वर्क, दूसरा डीप वर्क। शैलो वर्क, जिसमें आदमी पूरा दिन लगा रहे और कुछ बड़ा न बने। डीप वर्क, जहां इंसान पूरी एकाग्रता से ऐसा काम करे जो उसकी जिंदगी बदल दे। ये पढ़ते ही जैसे आरव को झटका लगा। उसे समझ आया, समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या फोकस की थी। उसने अपने दिन को देखना शुरू किया। सुबह फोन, दोपहर नोटिफिकेशंस, शाम रैंडम वीडियोस, रात गिल्ट। उसे लगा, मैं जी नहीं रहा, मैं डिस्ट्रैक्शन का गुलाम हूं। जैसे कोई अदृश्य जेल हो, लोहे की सलाखें नहीं, लेकिन कैद फिर भी। फोन, स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, डोपामीन, ये उसकी बेड़ियां थीं। एक दिन उसने एक्सपेरिमेंट किया। फोन स्विच ऑफ किया, कमरे का दरवाजा बंद किया, टेबल पर सिर्फ एक किताब रखी और बोला, आज सिर्फ 1 घंटा, बस फोकस। शुरू के 5 मिनट मुश्किल, मन बार बार फोन याद करे, रेस्टलेसनेस, घबराहट। लेकिन वो बैठा रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और अचानक कुछ बदल गया। दिमाग शांत, ध्यान गहरा, वक्त जैसे धीमा। वो पहली बार फ्लो में था। उसे लगा, यही है डीप वर्क। उसी पल कुछ जन्मा, एक नई आदत, एक नया इंसान। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। कम फोन, ज्यादा फोकस, कम नॉइज, ज्यादा डेप्थ। और उसके रिजल्ट्स बदलने लगे। जो काम पहले 5 घंटे में होता था, अब 2 घंटे में। जो बातें पहले समझ नहीं आती थीं, अब गहराई से समझ आने लगी। उसे समझ आया, सक्सेस ज्यादा मेहनत वालों की नहीं, डीप काम करने वालों की होती है। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं, फोकस नई सुपर पावर है। जो डिस्ट्रैक्शन जीत गया, वो जिंदगी जीत गया। उस रात उसने आसमान देखा और मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे समस्या दिख गई थी। और जहां समस्या दिख जाए, वहीं से समाधान शुरू होता है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अब सवाल था, डीप वर्क मास्टरी कैसे बने, फोकस को हथियार कैसे बनाया जाए। और यही अगले अध्याय की कहानी है। जारी रहेगा।